गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और आप देख रहे हैं रेमेडी किंग और मैं हूँ प्रीति। और आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल विटामिन के बारे में, और जिसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वही आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और किन किन लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, किन्हें लेना चाहिए, और किन किन फूड सोर्स में आपको विटामिन मिल जाता है, और कितने डोजेस आपको लेने चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विटामिन ई नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहला एक ही नाम आता है कि जैसे सारे विटामिन होते हैं वैसे ही ये विटामिन ई भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन ई लेने से सबसे बड़ा फायदा हमारे दिल की बीमारी को होता है, हार्ट डिजीज। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, नसों में ब्लॉकेज पैदा कर देना, इन सब में विटामिन ई लेने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है आपकी दिल की बीमारी के लिए, आपके हार्ट के लिए, और तो और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और विटामिन ई लेने से आपके स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करता है। तो इतने सारे फायदे हैं विटामिन ई लेने से। और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। विटामिन ई को लेने से दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपके लीवर को होता है, क्योंकि जो लीवर है आपका, उसके अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है और इसे कहते हैं फैटी लीवर। और ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपके लीवर को कमज़ोर कर देता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लीवर में, तो नॉन फैटी लीवर में ऑयल अगर आप नहीं लेते हैं, उसके बाद भी आपका जो लीवर है उसमें फैट डिपोजिशन होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप विटामिन ई लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये धीरे धीरे आपके लीवर को ठीक कर देता है और फैट को कम करने लगता है। तीसरी और सबसे गंभीर बीमारी जिसे हम कह सकते हैं, और जो टीनेजर में और महिलाओं में होती है, वो है पीरियड्स। और पीरियड्स के दौरान जो बीमारी जिसे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। पीरियड्स के तहत जो मेंसेस के टाइम पे लोअर एब्डोमिनल में जो पेन और क्रैम्प्स का एहसास होता है, उसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि अगर हम विटामिन ई लेते हैं तो इसे हम ख़त्म कर सकते हैं और अपने पेन को कम कर सकते हैं। और अगर आप फ़िश ऑयल और विटामिन ई दोनों लेते हैं तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। आपका जो पीरियड्स में जो पेन है, लोअर एब्डोमिनल में जो पेन है, वो हम कम कर सकते हैं विटामिन ई के सहारे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। चौथा फ़ायदा जो है विटामिन ई लेने से, वो है आपकी स्किन के लिए। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और जमा बनी रहेगी, आपकी स्किन टाइट रहेगी, आपकी स्किन में कोलेजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी स्किन टाइट लगेगी और रिफ्रेश लगेगी। और आपने देखा होगा एडवर्टाइज में किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में विटामिन ई का जिक्र ज़्यादा होता है, क्योंकि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और विटामिन ई लेने से जो हमारे स्किन में जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, उसे वो प्योरीफाई करता है, जिससे हमारी स्किन और भी ज़्यादा खिली खिली दिखती है। तो विटामिन ई लेने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकदार और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगेगी। पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है वैसे वैसे हमारा जो ब्रेन है वो स्लो हो जाता है। तो अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो इम्प्रूव हो जाता है, आपकी जो याददाश्त है वो इम्प्रूव हो जाती है। बुजुर्गों में एक डर बना रहता है जिसे हम कहते हैं अल्जाइमर डिसीज़, जो कि ब्रेन को धीरे धीरे कम कर देता है, सोचने की शक्ति को कम कर देता है, याददाश्त को कम कर देता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर विटामिन ई लेते हैं तो इस बीमारी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, अल्जाइमर डिसीज़ को। छठवीं और जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ओल्ड एज। जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो सभी विटामिन बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन पर्टिकुलर विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि
उनकी जो बोन्स होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कारगर साबित हुआ है। और अगर रेगुलर बेसिस पर बुजुर्ग इस विटामिन ई को लेते हैं तो जो बढ़ती उम्र के साथ उनकी जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो थे डिसीज़ जो कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर विटामिन ई लेते हैं तो हमारी जो बीमारी है उसे काफ़ी हद तक हम विटामिन ई के सहारे कम कर सकते हैं। अब बात करें नट्स की तो आलमंड और पीनट में यानी मूंगफली में बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई होता है। और अगर वेजिटेबल की बात करें तो टमाटर, पालक और ब्रोकली में बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई होता है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो, एवोकेडो और कीवी में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है फ्रूट्स में। तो ये तो थे फूड्स जिसमें फूड सोर्सेज जिसमें विटामिन ई होता है। और विटामिन ई जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बीट जर्म ऑयल। बीट जर्म ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। और अगर आप 1 चम्मच डेली लेते हैं तो आपके जो बॉडी में विटामिन ई की कमी तो ख़त्म हो ही जाएगी और जो छोटी मोटी बीमारी होती है ना रेगुलर बेसिस पर वो ख़त्म हो जाएगी आपकी बॉडी से। और इसे लेने से आपके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि विटामिन ई आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आपकी जो ग्रोथ है हेयर की वो बढ़ जाती है। और दूसरा है सनफ्लावर सीड्स। अगर आप सनफ्लावर सीड्स लेते हैं और इसमें भारी मात्रा में विटामिन ई होता है और इसे अगर आप लेते हैं डेली 1 चम्मच, आप इसे तवे पर रोस्ट कर लीजिए और घी के साथ आपको रोस्ट नहीं करना है, ड्राई रोस्ट करना है और इसे आप लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो विटामिन ई की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और बॉडी में जितनी भी बीमारी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। एंड जो लास्ट डिसीज़ है वो है लंग फंक्शन। कोविड के टाइम जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम थी वो थी लंग के साथ। अगर हमें सांस लेने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी तो इससे बड़ी प्रॉब्लम तो कोई हो ही नहीं सकती है। और अभी के जो पॉल्यूशन से कोई भी नहीं बच सका है तो इन फेफड़ों में जो पॉल्यूशन चला जाता है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और अस्थमा की भी जो प्रॉब्लम होती है, इन सब से बचने का एक ही तरीका है विटामिन ई। इससे हम काफ़ी खतरों से बच सकते हैं और सांस से जुड़ी और फेफड़ों से जुड़ी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप विटामिन ई के सहारे बहुत ही हद तक कम कर सकते हैं अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर लेते हैं। तो ये तो थे डिसीज़ जिससे कि आपको ये पता चल गया है कि हमारी बॉडी में विटामिन ई लेने से किन किन चीज़ों से बीमारी से हम बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में मिल रहे हैं और अच्छे ब्रांड के आप विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं। और बात करें इसकी डोसेज की तो 200 से 400 mg के आप विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं। 800 mg के भी आते हैं लेकिन 800 mg के विटामिन ई के कैप्सूल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 200 और 400 mg के ही विटामिन ई के कैप्सूल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन एक बात आपको ख़ास ध्यान रखना है गाइस, अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको 3 महीने से ज़्यादा आपको विटामिन ई के कैप्सूल नहीं लेने हैं अगर आप सप्लीमेंट्स में ले रहे हैं। अगर आप फूड्स के ज़रिए लेते हैं, फूड सोर्स में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ की साइड इफ़ेक्ट होता है वैसे विटामिन ई कैप्सूल के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर आप इसे 3 महीने से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो सकता है जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं और सोच रहे हैं देने के लिए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही हो। अगर यूज़फुल रही है तो काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।